हेलो किसान भाइयों आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इस समय पर नर्सरी डाल करके और आने वाले महीने में ट्रांसप्लांटिंग करके अच्छा खासा मुनाफा इन कुछ फसलों को लगा करके कमा सकते हो, सब्जी वर्ग के फसलों को। और दोस्तों मैं इन्हें 3 भागों में बांटूंगा। दोस्तों एक तो वे हैं जिनमें बहुत ही कम खर्च आता है और अच्छा मुनाफा भी आप कमाते हैं, और दोस्तों दूसरी वे आती हैं जिनमें खर्च ज्यादा आता है और मुनाफा भी अच्छा होता है। और दोस्तों तीसरी वे होती है जिनमें आप इस टाइम में नर्सरी डाल करके आने वाले समय में ट्रांसप्लांटिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मैं आपको समय समय पर अच्छी अच्छी जानकारियां फसलों से संबंधित देता रहता हूं, खेती से संबंधित। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और किसान भाइयों, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो किसान भाइयों ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि ये जो समय है, इस समय पर आप फसलें लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, सब्जी वर्ग के फसलें। क्योंकि दोस्तों इस समय पर टेम्परेचर भी लो रहता है, यानी कि टेम्परेचर भी ठीक रहता है। तो दोस्तों आपको ज्यादा फसल में स्ट्रेस भी नहीं आएगा। किसान भाइयों सबसे पहले मैं लूंगा मिर्ची की फसल को। आप किसान भाइयों हरी मिर्ची लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मिर्ची की डिमांड 12 महीने कभी भी कम नहीं होती है। आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से जुताई करनी है, देसी खाद डालने हैं, डीएपी का एक छिट्टा लगा देना है अपने खेत में। और किसान भाई आपको जमीन अपनी भुरभुरी बना लेनी है, और तब आपको मिर्ची दोस्तों इसकी इस टाइम पर तो आप नर्सरी डाल दीजिए, और अगले महीने में यानी कि नवंबर माह में आप किसान भाइयों इसके ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा जब आपकी फसल तैयार होकर के बाजार में जाएगी। और यदि दोस्तों आपकी नर्सरी तैयार है इस समय पर, तो दोस्तों आप इस समय भी इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए, आपको बहुत ही अच्छा खासा लाभ आने वाले समय में मिलने वाला है। और दोस्तों मेरी अगली फसल है शिमला मिर्च। आप दोस्तों देख रहे होंगे किसान भाइयों कि शिमला मिर्च बाजार में नहीं आ रही थी कुछ समय से, क्योंकि दोस्तों शिमला मिर्च की फसल एकदम से बिल्कुल खराब हो गई थी, नष्ट हो गई थी, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से और ज्यादा बारिश की वजह से। तो दोस्तों आप शिमला मिर्च लगा लीजिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा आने वाले समय में, और आप दोस्तों बढ़िया लाभ कमा रहे होंगे। तो किसान भाई आप शिमला मिर्च लगा लीजिए। और आगे मैं लूंगा गोभी को। आप दोस्तों गोभी लगा लीजिए, फूल गोभी लगा लीजिए, ब्रोकली लगा लीजिए, पत्ता गोभी लगा लीजिए। और आप देख लीजिए कि आपका एरिया कैसा है। आप दोस्तों अपने एरिया के हिसाब से लगाइए। ब्रोकली यदि आप शहर वगैरह के पास रहते हैं तो दोस्तों ब्रोकली की ज्यादा मांग रहती है, और यदि आप गांव में रहते हैं तो दोस्तों फूल गोभी और पत्ता गोभी की डिमांड रहती है। तो दोस्तों आप इन दोनों में से कोई भी फसल लगा सकते हैं। तो और किसान भाइयों जो आपका फूल है, जो फूल गोभी होती है उसका जो फूल निकलता है, जो रहता है किसान भाइयों, वो दोस्तों अच्छा निकलता है, यानी कि उसका उत्पादन अच्छा होता है, वजनी रहता है वो। और दोस्तों आपको रेट तो कम मिल सकते हैं, परंतु आपको उत्पादन बहुत ही जबरदस्त मिलता है इस समय पर गोभी लगाने से। तो दोस्तों आप गोभी लगाइए और उसे लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। और किसान भाइयों आगे मैं लूंगा प्याज को। आप दोस्तों प्याज लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। प्याज दोस्तों ऐसी फसल है जिसकी डिमांड इसकी भी 12 महीने कम नहीं होती है। इस समय पर आप दोस्तों नर्सरी डाल दीजिए और नवंबर माह में आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा इससे भी। ये 110 से 120 दिन में तैयार होकर के बाजारों में जाती है, तो आपको अच्छे रेट मिलते हैं। यदि अच्छे रेट आपको नहीं मिलेंगे, फरवरी के लास्ट में और मार्च में अच्छे रेट नहीं मिलेंगे, तो किसान भाइयों
आपको इसे स्टॉक कर लेना है और आपको इसे जुलाई अगस्त में बेच देना है। तो दोस्तों आप देखें कि आपको अच्छे खासे दाम मिल रहे होंगे और आप इससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे होंगे। दोस्तों जब ये आपकी फसल तैयार होकर बाजार में जाती है तो आपको रेट तो कम मिल सकते हैं, परंतु इस समय ये प्याज लगाने से किसान भाइयों आपका जो कंद है वो बहुत अच्छा रहता है, यानी कि उत्पादन अच्छा निकलता है। तो दोस्तों आप प्याज लगा लीजिए। अब किसान भाइयों मैं कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों को लूंगा जिनमें बजट तो बिल्कुल लो है, यानी कि खर्च बहुत ही कम है और आपको उत्पादन और उसका मुनाफा बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा मेथी को। आप दोस्तों मेथी लगा कर भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको मेथी से भी अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इसमें खर्च बहुत ही कम आता है। आपका केवल इसमें बीज वगैरह का खर्च है और जुताई का, नहीं तो दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा कुछ स्प्रे वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग है ये दोस्तों मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पिछली कई वीडियोज में भी आपको बता दिया है कि इनकी हार्वेस्टिंग कितनी ज़बरदस्त रहती है। मेथी हो गई, पालक हो गया, धनिया हो गया, इनकी दोस्तों हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। और दोस्तों आगे बात करेंगे मूली की। आप दोस्तों मूली लगा लीजिए, मूली भी कंदवर्गीय फसल होती है, मूली लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों आप देख रहे होंगे कि मूली इस समय पर बाजार में नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा तापमान की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से मूली दोस्तों नष्ट हो गई है। तो दोस्तों यदि आप मूली लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल सही समय चल रहा है, आप मूली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप मूली लगाइए। यदि मूली 20 रुपए किलो की भी रेट दे करके जाती है तो दोस्तों आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं, बशर्ते आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। किसान भाइयों अब मैं 2 से 3 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों को लूंगा जिनका दोस्तों बजट तो ज्यादा है परंतु उनका उत्पादन भी बहुत ज्यादा है और उनसे मुनाफा भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, क्योंकि उनके रेट हाई फाई रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लूंगा हरी मटर को। आप दोस्तों हरी मटर लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, बशर्ते दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, तभी दोस्तों ये फसल आपकी सर्वाइव कर पाती है इस टेम्परेचर में। नहीं तो दोस्तों आपको चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप हरी मटर लगाइए, बीजों को अच्छे से चयन करना है, अच्छी क्वालिटी के आपको बीज लेने हैं, खेत की अच्छे से तैयारी करनी है, खाद वगैरह आपको अच्छे से डालने हैं और दोस्तों आपको रख रखाव अच्छे से करना है। तो आप देखेंगे कि आपको आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है लहसुन की। आप दोस्तों लहसुन लगाइए, लहसुन लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, बशर्ते आपको लहसुन तभी लगाना है जब आपके पास बजट हो। नहीं तो दोस्तों लहसुन लगाने में लगभग दोस्तों आपके 1.5 लाख रुपए का खर्च होता है, 1.5 से 2 लाख का। तो दोस्तों यदि आपके पास पैसे हैं तो ही लगाना है। यदि आप पुराने किसान हैं तो, यदि आप नए किसान हैं तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लहसुन मत लगाना, या आपको अच्छी जानकारी है आप तो लगाना। तो किसान भाइयों आप लहसुन लगा करके भी अच्छी खासी पैसा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों लहसुन के जो रेट है वो 30,000 से 50,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रहते हैं। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है आलू की। अब दोस्तों आलू लगा कर भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आलू की फसल से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इससे कितना बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये कंदवर्गीय फसल होती है और इसके जो रेट हैं वो पता नहीं कि कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा दें। तो दोस्तों ये फर्श से अर्श तक पहुँचाने वाली एक फसल है आलू की। अब दोस्तों आलू लगा करके भी अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं, बशर्ते आपको दोस्तों जो इसमें खाद मात्रा है वो थोड़ी बढ़ा देनी है, क्योंकि दोस्तों जो इसकी जो मेड़ होती है जहाँ पर आलू बोए जाते हैं वो बड़ी बड़ी होती है, तो इसमें खाद की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आप दोगुनी मात्रा में इसमें खाद लगाएंगे और फसलों की अपेक्षा। तो दोस्तों आप आलू लगा लीजिए। तो दोस्तों ये मैंने कुछ चुनिंदा सब्जियां बताई हैं, सब्जी वर्गीय फसलें,
ये लगा करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और यदि दोस्तों आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।